इंदौर कलेक्टर जन सुनवाई में आज इंदौर के ही मुंबई आगरा रोड स्थित पंचवटी कॉलोनी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में शिकायत कर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायतकर्ता दिलप्रीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि पंचवटी कॉलोनी में माताजी और भाई के नाम 2 प्लॉट खरीदे हैं। कॉलोनी हर्ष संघवी की बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि जब हम मिलने जाते हैं तो उनके कर्मचारी हमें भगा देते हैं। उनका आरोप है कि उनके दोनों प्लॉट पर मकान बनाकर अन्य लोगों को बेच दिए हैं। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में भी की है, लेकिन आज तक उनकी शिकायत पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर उन्होंने जन सुनवाई में शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। क्या समस्या लेकर आज आप? हमारी समस्या ये है कि हम काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमारा प्लॉट है पंचवटी में 459 नंबर और 460 नंबर, और वहाँ पे अवैध रूप से मकान बन चुके हैं। रोहित सांगी के ड्राइवर द्वारा वहाँ पे रजिस्ट्री करके मकान बनाए गए हैं, और हम जा रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम डीसीपी ऑफिस भी गए, कलेक्टर ऑफिस में भी हमने दिया हुआ आवेदन, हमारा आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा है। और हमारे पास सारे कागज़ है, उसकी सांगी की रसीदें हैं पूरी, बट हमारी कोई क्या सुनवाई नहीं हो पा रही। हम यहाँ पे भी 2-3 बार कलेक्टर ऑफिस में भी आ चुके हैं, उसकी भी हमारे पास आवेदन दिए हुए सारे कागज़ है। और रोहित सांगी द्वारा जब भी जाते हैं तो मिलता नहीं है, उसके स्टाफ के द्वारा बोला जाता है कि वो अभी साहब बाहर है और मिलने नहीं देते उनसे। और हमारा ये कहना है कि हमारे प्लॉट पे ही अवैध मकान उसके ड्राइवर ने बना के बेच दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई हो और रोहित सांगी के ऊपर एफआईआर हो 420 के ऊपर कि उसके सांगी की द्वारा रसीदें दी गई है पूरी हमारे को, उसमें पूरा पेमेंट उसका नील लिखा हुआ है, हमारा कोई बकाया देना बाकी नहीं है। अभी आप एक आध बार भी कलेक्टर साहब से आपसे मुलाकात हुई? जी, पिछली बार भी डॉक्टर अभय बेड़कर साहब अपर कलेक्टर साहब थे, उनसे बात हुई थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम देखते हैं इस मामले को, बट हम लोग काम छोड़ के पूरा दिन यहाँ आके परेशान होते, हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है, ना हमारा आवेदन स्वीकार किया जाता है। जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं होता है तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, कैसी क्या मजबूरी पड़ गई आपको? वह हमने ये प्लॉट लिया था, हमारा व्यवसाय सोनकच्छ में है, तो हमको ये था कि वहाँ से हमें सोनकच्छ से आना जाना आसान रहेगा, पास पड़ेगा, ये सोच के हमने वहाँ प्लॉट लिए थे। तो ये सोच के हमने करा था कि वहाँ से हमारा व्यवसाय आना जाना हमें समस्या कम होगी, बट वो हमें मिल ही नहीं पा रहा है प्लॉट। हमें सोनकच्छ से आना जाना, हमारा व्यवसाय सोनकच्छ में भी है, तो हमें क्या सोनकच्छ से अप डाउन करना पड़ता है डेली। लोगों का परिवार? हमारा तो 10 लोगों का परिवार है। प्लॉट मेरी माताजी और मेरे ब्रदर के नाम पे ही है। आप आत्मदाह की क्यों बात कर रहे हैं कि नहीं होता है? नहीं तो ऐसे 420 और ये सब चल रहा है, अगर सरकार ही इस पे ध्यान नहीं देगी, हम तो फिर भी चलो ठीक है, जो हमसे भी कमज़ोर वर्ग है, सरकार इस पे ध्यान ही नहीं दे रही। हमने कलेक्टर को, कमिश्नर को, डीसीपी ऑफिस सब जगह जाके करा है, जब कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो फिर इसके बाद बचा ही क्या है? क्या करेंगे? उसके बाद अब आप लोग ही बताएं, हम तो आप लोगों के सहयोग में ही है, आपसे ही मदद मांग रहे हैं। सुनवाई विभिन्न प्रकार के आवेदन आए, सहायता से लेके राज्य संबंधी, पुलिस विषय संबंधी इस तरह के आवेदन आए हैं। सभी आवेदनों को दर्ज किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देशानुसार जो तत्कालिक सहायता के आवेदन थे उनको तत्कालिक सहायता, शिक्षा या स्वास्थ्य संबंधी सहायता दी जा रही है। जहां पर भरण पोषण या पारिवारिक विवाह संबंधी विषय उनको दर्ज करके उन पर नियमानुसार कार्रवाई कराई जाए।